नमस्कार। 16 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स के आज के विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अपना ऑडियो बुक पर मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर 16 जनवरी की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए? चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या स्थिति है और भविष्य के लिए हमारे लक्ष्य क्या हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 80, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। जरा सोचिए ये क्या दिखा रहा है। तो ये है 2026 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80वीं। ये रैंकिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि भारतीय नागरिक बिना वीज़ा के कितने देशों में जा सकते हैं, जो हमारे पासपोर्ट की ग्लोबल ताकत को दिखाता है। अगली बड़ी खबर है एक ग्लोबल इवेंट से जुड़ी हुई। भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी थीम रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करेगी। ये सभी आज की दुनिया की चुनौतियों से निपटने और विकास को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हैं। भारत के लिए ये अपनी लीडरशिप दिखाने का एक बड़ा मौका है। अब कुछ ऐसी राष्ट्रीय उपलब्धियों की बात करते हैं जो वाकई में प्रेरणा देती हैं। ओडिशा का पुरी शहर 24 घंटे 7 दिन नल से सीधे पीने लायक पानी देने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ये पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में 52 बास कंकर राज्य की पहली पूरी तरह से ऑर्गेनिक ग्राम पंचायत बन गई है, जो सस्टेनेबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और इस सेक्शन की आखिरी बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्य पर है। भारत ने साल 2030 तक बाल विवाह को पूरी तरह से खत्म करने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है। ये एक बहुत ही जरूरी पहल है जिसका मकसद देश भर के बच्चों, खासकर लड़कियों के अधिकारों और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। चलिए, अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि आज कौन सी प्रमुख नियुक्तियां और हस्तियां सुर्खियों में बनी हुई हैं। बैंकिंग की दुनिया में एक बड़ा कदम। क्या आप जानते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक के नए होल टाइम डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है अनूप कुमार साहा। उन्हें बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में एक अहम डेवलपमेंट है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की। भारत में अमेरिका के नए राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का नया राजदूत बनाया गया है। आपको तो पता ही है कि भारत अमेरिका संबंधों में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए, अब थोड़ा खेल जगत की ओर रुख करते हैं। क्रिकेट की दुनिया से एक बड़ी खबर आ रही है। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और खेल की एक महान खिलाड़ी एलिसा हेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। वाकई में एक शानदार करियर का अंत हुआ। और अब विज्ञान और अनुसंधान की दुनिया से एक पर्सनैलिटी की बात। ये पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है। तो किसने जीता है ये पुरस्कार मिला है टोबी कियर्स को उनके जमीन के नीचे मौजूद फंगल नेटवर्क पर किए गए जबरदस्त रिसर्च के लिए। ये दिखाता है कि आज की सुर्खियां कितनी डाइवर्स हैं। चलिए, अब जरा दुनिया भर में हो रही एक बड़ी हलचल और एक आने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर नजर डालते हैं। एक बहुत ही असाधारण वैश्विक घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है, जिससे वेनेजुएला के नेतृत्व को लेकर एक बड़ा राजनयिक विवाद खड़ा हो गया है। और वैश्विक व्यापार में भारत के महत्व को दिखाते हुए 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 में केरल के कोची में होने वाला है। ये इवेंट मसाला उद्योग के भविष्य को दिशा देने के लिए दुनिया भर के लीडर्स को एक साथ लाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। हमने सब कुछ कवर कर लिया है और अब समय है आपके ज्ञान को परखने का, यानी आज के सवाल का। तो आज का सवाल है, तालिबान शासित अफगानिस्तान में भारत के पहले राजनयिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस पर जरा सोचिए और अपना जवाब तैयार रखिए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भारत की वैश्विक रैंकिंग से लेकर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपलब्धियों और आने वाले कार्यक्रमों तक सब कुछ कवर किया।
आज के सवाल का जवाब नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले विश्लेषण में।